भगवान ने कहा, संदेश दिया है भगवान ने। ये आकाशवाणी क्या है? अरे भाई, ये जो तुम्हारे हृदय में आकाश है, ये जो हृदयाकाश है, जब तुम्हारे हृदय में आतुरता होगी, जब तुम्हारे हृदय में कल्याण की व्याकुलता होगी, जब तुम्हारे हृदय में ज्ञान वैराग्य को जगाने की व्यग्रता होगी, व्याकुलता होगी, तो महाराज तुम्हारे सिंहासन पर विराजमान, तुम्हारे हृदय प्रदेश में विराजमान जो परमात्मा है वे बोलेंगे, तब तुम्हें उनकी वाणी सुनाई पड़ेगी। यही आकाशवाणी, हृदयाकाश में विराजमान जो भगवान है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। भगवान कहते हैं कि हम सबके हृदय में विराजमान है। तो भाई, तुम में एक बार व्याकुलता तो हो जाए उसे पाने की। तुम जैसे धन को पाने के लिए व्याकुल हो, जैसे परिजन को पाने के लिए व्याकुल है, जैसे दुकान चलाने को व्याकुल हो, और जैसे मकान बनाने को व्याकुल हो, और जैसे तुम बेटा बेटी को पाने के लिए व्याकुल हो, वैसे ही एक बार जब तुम्हारे हृदय में उस परमात्मा की प्राप्ति की व्याकुलता जागेगी, तो अत्यधिक व्याकुलता जब जगेगी, तो तुम्हारे हृदय में विराजमान वो परमात्मा बोलेगा, बताएगा और तुमसे कहेगा कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। वो स्वयं उपाय बताएगा। माध्यम भी वही है, साधन भी वही है, साध्य भी वही है और साधक भी वही है। बोलो हर हर महादेव। अब आप अलग अलग मत समझो कि हम साधक हैं और वो साध्य है और ये साधन है। श्रीमद् भागवत का श्रवण साधन है और भगवत प्राप्ति साध्य है और हम साधक हैं। नहीं नहीं, साधक अलग नहीं है, साधन अलग नहीं है और साध्य अलग नहीं है। साध्य भी वही है और साधन भी वही है और साधक भी वही है। साध्य, साधक और साधन, ये जो त्रिपुटी है, इस त्रिपुटी में कोई भेद नहीं है। वो परमात्मा ही इस त्रिपुटी के रूप में साध्य, साधक, साधन, दृश्य, दृष्टा, दर्शन, इस त्रिपुटी के रूप में वो परमात्मा ही तो भास रहा है। वही परमात्मा इस त्रिपुटी के रूप में कल्पित हो रहा है। तो भाई, साध्य भी वही है, साधक भी वही है और साधन भी वही है। सब रूपों में वही तो विराजमान है। जब तुम्हारे हृदय में उस भगवान को पाने की व्याकुलता जागेगी, जब तुम्हारा हृदय व्याकुल होगा, तो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ वो जो छुपा हुआ परमात्मा है वो बोलने लगेगा। वो स्वयं वो परमात्मा जो छुपा बैठा है तुम्हारे हृदय में, वही तुम्हारी आंखों के सामने सद्गुरुदेव के रूप में प्रकट हो जाए। वो बाहर जो भीतर बैठा हुआ है छुपा, और वो तुम्हारी व्याकुलता, तुम्हारी आतुरता, उससे रीझ कर तुम्हारी आंखों के सामने संत सत्पुरुष के रूप में पधार जाएगा, प्रकट हो जाएगा और वही अपनी वाणी से तुम्हें साधन का उपदेश करेगा। तो भाई, साधक कौन है? बोले साधक भी वही है। और साधन कौन है? बोले साधन के रूप में वही है और साध्य वही है। तो भाई, तीनों रूपों में वो परमात्मा ही तो विराजमान। तो महाराज, भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा। भगवान कहते हैं, उपाय करो। नारद, तुम्हारा उपाय निश्चित रूप से सफल होगा, क्योंकि तुम जो कुछ कर रहे हो उसमें स्वार्थ की भावना नहीं है। तुम जो पाना चाहते हो उस प्राप्ति में स्वार्थ की पूर्ति नहीं है, उसमें तो परमार्थ की भावना है, उसमें तो लोक कल्याण की भावना है। तुम्हारी तो इच्छा ये है कि जन जन के हृदय में भक्ति की स्थापना हो, जन जन के हृदय में भक्ति महारानी प्रतिष्ठापित हो, जन जन के हृदय में घर घर में और जन जन के हृदय में महाराज ज्ञान वैराग्य
प्रबुद्ध हो, प्रपुष्ट हो, संतुष्ट हो, संपुष्ट हो और सबको पूर्णत्व की अनुभूति हो, पूर्णता की अनुभूति हो। यही तो तुम्हारी भावना है। तुम्हारी भावना अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, तुम्हारी भावना तो लोकोपकार की है। और इसलिए तुम्हारी भावना में कोई स्वार्थ नहीं छुपा है। इसलिए तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा ये जो उपाय है निश्चित रूप से सफल होगा। लेकिन करो उपाय। नारद जी कहने लगे क्या करें? अब और तो कोई उपाय शेष रहा ही नहीं। शास्त्रों में जितने उपाय बताए हैं, वेदों में जितने उपाय बताए हैं कल्याण के, वे सारे उपाय तो हमने कर डाले। तो नारद जी कहने लगे उपाय तो तुमने सब कर लिए। भगवान आकाशवाणी के माध्यम से कहे उपाय तो तुमने सब कर लिए, लेकिन क्या उन उपायों के बारे में तुमने किसी से पूछा था? जाके किसी से परामर्श लिया था? अरे भाई, कई लोग तो अपने आप औषधि खाने की उनकी आदत होती है। पर्स में दवाई रखी है, थोड़ी सी हरारत हुई और निकाला, डोलो, खा ले। अब परामर्श नहीं। अच्छा, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और बैठते ही डॉक्टर साहब को ही परामर्श देने लगते हैं। अच्छा, वो आपने दवा दी थी, अब वो बड़ी अच्छी थी, उसने अच्छा लाभ किया था, वही दे दो। डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा ये बताओ, तुम हमसे परामर्श लेने आए हो कि हमें परामर्श देने आए? कई लोग तो डॉक्टर साहब को ही जाके परामर्श देने लगते हैं। डॉक्टर साहब बोले कि भाई यदि तुम परामर्श हमें दे रहे हो तो हमें तुम्हारे परामर्श की आवश्यकता नहीं है, और लेने आए हो तो शांत होकर हमारे परामर्श को सुनो। कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी से परामर्श लेना ही नहीं चाहते हैं। तुमने जितने उपाय किए हैं नारद, वो किसी से परामर्श नहीं लिया, किसी से पूछा नहीं कि भक्ति महारानी को जगाने का क्या, भक्ति महारानी को प्रसन्न करने का क्या उपाय है, सोए हुए हृदय में ज्ञान वैराग्य को प्रबुद्ध संपुष्ट करने का क्या उपाय है। आपने किसी से पूछा नहीं, आपने जो मन में आया वो सारे उपाय कर लिए। जाओ पूछो जाके। किससे पूछे? उनसे पूछो मन का माना, उनसे पूछो मन का माना, उनसे पूछो मन का माना, मन क्या माना। संसार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन, सत्कार रहेगा कितने दिन, सत्कार रहेगा कितने दिन, या प्यार रहेगा कितने दिन, या प्यार रहेगा कितने दिन। जो जग में सच्चे ज्ञानी है, जो जग में सच्चे ज्ञानी है, परमात्म तत्व के ज्ञानी है, परमात्म तत्व के ज्ञानी है। उनसे पूछो मन का माना, उनसे पूछो मन का माना। संसार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन, सत्कार रहेगा कितने दिन, सत्कार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा कितने दिन।
सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने, विस्तार रहेगा कितने, विस्तार रहेगा कितने, विस्तार रहेगा कितने। जाओ किन्हीं विशेषज्ञ संत सत्पुरुषों के पास, महापुरुषों के पास जाके उनके चरणों में बैठो, उनसे पूछो कि जो ज्ञान भक्ति वैराग्य जो हमारे हृदय वृंदावन में आए हैं कैसे संतुष्ट होंगे, कैसे संतुष्ट होंगे, कैसे प्रबोध होगा ज्ञान वैराग्य में और कैसे प्रसन्न होगी भक्ति महारानी। उन संतों के चरणों में जाकर उनके सामने विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करो, उनसे पूछो